नमस्कार साथियों 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों से 10% की कटौती की जाती है। इतना ही राशि की सहयोग पहले सरकार भी करती थी, लेकिन अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 14% कर दी है। इसके अलावा नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना से बेहतर नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन में पूरी तरह से सरकार द्वारा ही राशि दी जाती थी। पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को जीपीएफ की भी सुविधा थी। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय वेतन के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलता था। तो चलिए पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम को विस्तार से जान लेते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। एनपीएस में निवेश करने से नुकसान। टियर 1 में जमा किए गए पैसे की लिक्विडिटी बेहद कम होती है, क्योंकि पैसे निकालने के नियम बड़े कठोर हैं। अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए हर साल कम से कम 6,000 रुपये का योगदान करना जरूरी है। पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने और अकाउंट शुरू करने की प्रक्रिया जटिल है। टियर 1 से टियर 2 में फंड ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है, लेकिन इसके विपरीत टियर 2 से टियर 1 में फंड ट्रांसफ़र करने की अनुमति है। टियर 2 अकाउंट के लिए कोई टैक्स लाभ नहीं। मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम पर टैक्स लगेगा। रिटर्न के ब्याज दर की कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहाँ होता है इसका निवेश। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके पैसे का निवेश कहाँ होता है। हाल के समय तक ईपीएफ का 100% निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में होता था। हालांकि अब ईपीएफओ ने न्यूनतम 5 और अधिकतम 15% हिस्से को इक्विटी बाजार में ईटीएफ के जरिए निवेश की अनुमति दे दी है। जबकि एनपीएस में निवेशकों को 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो वे डेट या फिर इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। निवेश का विभाजन खुद निवेश को ही तय करना होता है। इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है, जिसके तहत रिटायरमेंट तक हर साल इक्विटी का आवंटन कम होता है और डेट का बढ़ता है। संभावित रिटर्न। ईपीएफ में रिटर्न पहले से तय होता है। यह सभी अंशधारकों के लिए समान होता है। पिछले वित्त वर्ष ईपीएफ पर 8.75% की दर से ब्याज मिलता था, जिसे इस साल तक 8.8% कर दिया गया है। दूसरी ओर इक्विटी में निवेश के कारण एनपीएस पर रिटर्न निश्चित नहीं होता। यह बाजार की चाल पर पूरी तरह निश्चित है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में आपका एनपीएस रिटर्न ईपीएफ से 2 से 3% अधिक रहता है। टैक्स के लिए बेनिफिट। ईपीएफ में निवेश का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें किया गया निवेश और इससे प्राप्त राशि टैक्स लाभ पहुंचाती है। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक इनकम टैक्स कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसमें पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, 5 साल की एफडी में भी निवेश आता है। जबकि एनपीएस में 80 सीसीडी के तहत 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन का फायदा मिल जाता है। परिपक्वता पर ईपीएफ की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वहीं एनपीएस के मामले में सिर्फ 40% राशि ही टैक्स के बिना निकाली जा सकती है। बाकी 60% राशि पेंशन प्लान में निवेश करनी होती है। एनपीएस में किसी भी हालत में 100% रिटर्न संभव नहीं है। तो साथियों, इस संबंध में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।